खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। कुंवारी हामिला है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 7वां बाब 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। फिर खुदावंद ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ए दाऊद के घराने, अब सुनो, क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुम्हें निशान देगा। देख, कुंवारी हामिला होगी और उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 40 उसकी 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ। किताब की तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ए मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख है खुदावंद, तू जानता है, मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी, बल्कि तेरी वफादारी और तेरी निजात का बयान किया है। मैंने बड़ी महफिल से तेरी शफकत और सच्चाई पोशीदा नहीं रखी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ए खुदा, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बजा लाऊं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 10वां बाब 4 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। क्योंकि हो नहीं सकता कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को मिटाए, इसलिए वो दुनिया में आते हुए कहता है कि कुर्बानी और नजराना तूने ना चाहा, लेकिन तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। सोख्तनी कुर्बानी और खता के ज़बीहे तुझे पसंद ना आए। तब मैंने कहा, देख, मैं आया हूँ। तुमार के सिरे पर मेरी बाबत लिखा है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी बजा लाऊं। ऊपर ये कहकर कि कुर्बानी और नजराने और सोख्तनी कुर्बानियाँ और गुनाह की कुर्बानियाँ तूने ना चाहीं और वो तुझे पसंद ना आईं, हालांकि वो बामुताबिक शरीयत गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहकर कि देख, मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी बजा लाऊं, वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के बदन के एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द, कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है,
اور فرشتے نے اس سے کہا اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الیسبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔